एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है जनवरी माह में ही होगी, ऐसा बोर्ड के द्वारा निर्देश दे दिया गया है। और आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो मॉडल पेपर है आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है पेपर आपसे पूछा जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यह मॉडल पेपर है और यहां पर आप देख सकते हैं पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। और यहां पर प्रश्न संख्या 1 जो कि बहुविकल्पी होगा, और यह प्रश्न होगा खंड का के अंतर्गत। यहां आप देख सकते हैं सामान्य सा निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहां पर पहला प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पी के अंतर्गत, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कृषक वर्ग, दूसरा विकल्प है कुलीन वर्ग, तीसरा है मध्यम वर्ग और चौथा है मजदूर वर्ग। तो राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। पहला विकल्प जनरल डायर ने, लॉर्ड रिपन ने, जनरल विलियम ने, सर एडवर्ड ने। 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न के भी 4 विकल्प दिए हैं। सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं चौथा प्रश्न भी बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर यहां से भी मिलेगा। यानी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी 1 नंबर के हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है। यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से छठा प्रश्न भी पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत, नेपाल में हुए जन संघर्ष को क्या कहा गया था। 1 नंबर का प्रश्न है और यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर देने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 7 जो कि अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। 2 नंबर का प्रश्न यहां पर पूछा गया है और कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, जो अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 8 है, द्वैध शासन का क्या अर्थ है। और प्रश्न संख्या 9 है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ये तीनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 10 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, और यहां आप देख सकते हैं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, अथवा भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। और यहां पर आपको क्या करना है, चाहे तो आप प्रश्न संख्या 10 का उत्तर दें, अथवा चाहे जो पूछा गया है प्रश्न संख्या 8वां में उसका उत्तर दें। दोनों के लिए अंक आपको 1 ही मिलने वाले हैं, यानी 3 नंबर आपको मिलेंगे। इसी तरह से प्रश्न संख्या 11 है, सामाजिक विभाजन से क्या आशय है। और 8वां में पूछा गया है प्रश्न, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। यहां पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी 3 नंबर का पूछा गया है। चाहे तो आप प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दें, और चाहे तो आप 8वां में जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर दें। प्रश्न संख्या 12 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा, और यह प्रश्न जो होंगे प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों के होंगे। यानी यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12, ब्रेटन वुड्स संस्थान की विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भूमिका स्पष्ट कीजिए। अथवा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज सरकार
सरकार ने भारतीय प्रेस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए थे। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 यहां आप देख सकते हैं, बेल्जियम में सामाजिक विविधता से जनित समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, अथवा दबाव समूहों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर जब आप देंगे प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत, तब आपको 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न 14 पूछा जाएगा। यहां आप सामान्य सा निर्देश भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में इस चिन्ह यानी चिन्ह भी दिया रहेगा द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। यहां पर प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है आपको। तो इस चिन्ह के द्वारा आपको मानचित्र में दर्शाना है। आपको प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में अलग से मानचित्र भी दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रश्न संख्या 14 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहां आप देख सकते हैं 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों में जो पूछा गया है उनका जो है अंकन आपको मानचित्र में करना है और आपको अच्छे नंबर प्राप्त कर लेने हैं। यहां पर आप देख सकते हैं केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, तो आपको इस प्रश्न को नहीं करना है। इसके बाद आपका पेपर खंड खा में विभाजित हो जाएगा और यहां आप देख सकते हैं खंड खा में जो 15 नंबर का प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। और यहां आप देख सकते हैं निर्देश लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी उत्तम मिट्टी है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट जरूर कर लेंगे। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। और यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, झरिया प्रसिद्ध है। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं बहुत जल्द से जल्द इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से लिखना है। प्रश्न संख्या 17 इस प्रकार से पूछा गया है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 18 जो कि इस प्रकार से है, जीडीपी क्या है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 19 भी बहुविकल्पी ही प्रश्न पूछा जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। यहां पर आप देख सकते हैं 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और यह जो है प्रश्न है बहुविकल्पी, 4 विकल्प दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 20 भी बहुविकल्पी है। यहां पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 जो कि अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। और अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 2 अंक का है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर 21 नंबर का प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण क्या है। और 22 नंबर का प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी क्या है। 23 नंबर का प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2022 के लिए। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 जो कि है लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत। यहां पर देख सकते हैं आप, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। यहां पर आप देख सकते हैं अथवा में भी प्रश्न पूछा गया है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न पूछा गया है यह पूछा गया है अथवा में। तो आप किसी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, चाहे तो आप प्रश्न संख्या 24 का उत्तर दें, अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है चाहे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 25 है, एक संगठित क्षेत्र क्या है, इसके कोई 3 लाभ लिखें। और अथवा में है, विश्व व्यापार संगठन से क्या आशय है। यहां पर दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहां जो प्रश्न पूछा जाएगा जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे।
प्रश्न संख्या 26 जो कि इस प्रकार से है, गेहूं की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं, उत्पादन क्षेत्रों एवं उत्पादन की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और अथवा में प्रश्न आया हुआ है कि संचार का अर्थ, प्रकार तथा महत्व बताइए। यह भी प्रश्न 6 नंबर का है। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 6 नंबर पक्के कर लेना है। यहां पर प्रश्न संख्या 27 है, पाइपलाइन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का विवेचन कीजिए। यहां पर 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और अथवा में प्रश्न आया हुआ है, उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारकों या कारणों का वर्णन कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 6 नंबर पक्के कर लेना है। यहां पर कुछ मानचित्र संबंधित प्रश्न भी यहां पर पूछे जाएंगे। लिखा है, सामान्य सा निर्देश, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न संख्या 28 होगा तो इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी का उत्तर, यानी आपको इन प्रश्नों में पूछे गए संकेतों को किसमें भरना है, भारत के मानचित्र में भरना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पूछा गया है कि इलाहाबाद मुंबई रेलवे मार्ग, इस चिन्ह के द्वारा कोई एक स्टेशन का नाम सहित भरना है आपको भारत के मानचित्र में। तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा और जो भी चिन्ह दिया जाएगा आपको भारत के मानचित्र में भरना है। और आगे पेपर में प्रश्न दिया गया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में, तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है और मैं बहुत ही जल्द इस मॉडल पेपर का संपूर्ण हल करके आपको वीडियोज के द्वारा प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट जरूर करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।